हेलो डियर मॉमीज एंड डैडीज़, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों में रोने के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बच्चों का रोना बिल्कुल ही नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि उनके पास एक यही तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का, हमें अपनी प्रॉब्लम को बताने का। लेकिन हम एज़ पेरेंट्स और एज़ न्यू पेरेंट्स स्पेशली काफ़ी घबरा जाते हैं और इमीडिएटली बच्चे को चुप करवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीज़न्स बताऊंगी जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं और आप उन्हें इमीडिएटली चुप करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला रीज़न है बच्चों के रोने का कि उन्हें भूख लगी है। देखिए फ्रेंड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, उनका पेट बिल्कुल छोटा सा होता है। वो थोड़ा सा दूध पीते ही उनका पेट भर जाता है और वो जल्दी से डाइजेस्ट होकर उनको वापस से भूख लग जाती है। तो जब भी बच्चा फीड के लिए बोले, आप उसे एक रिस्पॉन्सिव फीड करवाएं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे, मोस्ट कॉमन रीज़न है बच्चों के रोने का कि उन्हें भूख लगी है, वो भूखे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप इंश्योर करें कि कहीं आपका बच्चा भूखा तो नहीं है। तो अगला रीज़न है बच्चों के रोने का स्लीपीनेस और टायर्डनेस। अब होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जैसे कि हाथ पैर मारना या टॉयज़ के साथ खेलना, या फिर हम उनकी एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं जिससे कि बच्चे की बॉडी है वो रेस्ट की रिक्वायरमेंट रखती है और बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहली चीज़ आप इंश्योर करें कि कहीं आपका बच्चा थक तो नहीं गया है और वो सोना तो नहीं चाहता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बार बार आंखें मसल रहा है या उबासी ले रहा है या एकदम से शांत हो जाते हैं कुछ बच्चे रोने लग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो सोना चाहते हैं, अब वो थक गए हैं। तो आप इमीडिएटली उन्हें फीड करवाएं और सुला दें। अगला रीज़न है बच्चों के रोने का डर्टी डायपर चेंज। देखिए फ्रेंड्स, हर बच्चा अपने आप में बिल्कुल ही यूनिक होता है। कुछ बच्चों को डायपर काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, वहीं कुछ बच्चों को डायपर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। कुछ बच्चों का डायपर जल्दी भर जाता है, हालांकि कुछ बच्चों का डायपर टाइम लेकर के भरता है। तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि कहीं आपके बेबी का डायपर चेंज करने की नीड तो नहीं है। अब आप कैसे चेक करें कि कहीं बच्चे का डायपर भरा तो नहीं है, या बच्चे को इरिटेशन तो नहीं हो रही है, या फिर बच्चे को रैशेस तो नहीं हो गए हैं, या फिर जो डायपर की ऊपर की इलास्टिक होती है वो बच्चे की स्किन पर चुभ तो नहीं रही है। जब भी आप बच्चे का डायपर खरीदें तो आप हमेशा एक साइज़ बड़ा ही डायपर खरीदें, उससे कि जो ये इलास्टिक की प्रॉब्लम होती है डायपर की वो ख़त्म हो जाती है। तो आप ये चीज़ इंश्योर करें कि कहीं बच्चे का डायपर गंदा तो नहीं है और उसे चेंज करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। जब भी आपके बच्चे ने डायपर पहन रखा है और अगर वो लगातार रो रहा है तो आप उसका डायपर फटाफट से निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि डायपर निकालते ही बच्चे के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है और बच्चा बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करता है। तो अगला रीज़न है बच्चों के रोने का टू वार्म और टू कोल्ड। अब होता क्या है कि वेदर में चेंजेस होने की वजह से भी बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं करता है। आपको ये देखना है कि अगर गर्मी का मौसम है और बच्चे को गर्मी लग रही है तो उसकी बॉडी साइंस देना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि बच्चे का जो ये सिर के पीछे का एरिया है, यहाँ पर बच्चे को काफ़ी स्वेटिंग होती है, बालों के पास में काफ़ी स्वेटिंग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को गर्मी लग रही है और आप उसे कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। आप उसे कॉटन की टी शर्ट पहना सकते हैं, कॉटन का लोवर पहना सकते हैं, जो भी फुल स्लीव टी शर्ट या हाफ स्लीव टी शर्ट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो कपड़े आप बच्चे को पहनाएं। और अगर सर्दी का मौसम है और बच्चे को ठंड लग रही है तो भी बच्चे की बॉडी साइंस देना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि कुछ बच्चों का नाक रुक जाता है, या फिर कुछ बच्चों की आंखों में पानी भर जाता है, पानी वाली आंखें जिससे कहते हैं वो हो जाती हैं, या फिर कुछ बच्चे कांपना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब कि उन्हें ठंड लग रही है और वो ठंड की वजह से रो रहे हैं। तो आप उन्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनाइए और उन्हें एक्स्ट्रा कपड़े पहनाइए जिससे कि बच्चा कंफर्टेबल फील करे। तो अगला रीज़न है बच्चों के रोने का टमी ट्रबल। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि गैस की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, या फिर रिफ्लक्स की प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि बच्चा फटा हुआ दूध निकालता है। तो आपको चेक करना है कि इन तीनों चीज़ों में से बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बच्चा
इन तीनों में से किसी भी चीज़ के साइन दे रहा है तो आप उसकी मसाज करें, उसे एक्सरसाइज करवाएं। अगर बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है तो आप उसको हींग का पेस्ट लगाएं, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। तो आप एनालाइज़ कीजिए कि बच्चा किस रीज़न की वजह से रो रहा है और उस हिसाब से बच्चे की एक्सरसाइज और मसाज वगैरह कीजिए। तो अगला रीज़न है बच्चों के रोने का टीथिंग। देखिए फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 4 मंथ की एज से ही टीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के मसूड़ों में पेन रहती है और बच्चे रोते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चे की टीथिंग की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है तो आप उसके अपनी फिंगर से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें उसके मसूड़ों की, या फिर आप उसे पैसिफायर दे सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो आप उसे क्यूकम्बर, कैरेट, रेडिश वगैरह दे सकते हैं, जिससे कि उसके मसूड़ों में थोड़ी ठंडक पहुँचेगी और बच्चा रिलैक्स फील करेगा। अगला रीज़न है बच्चों के रोने का कंफर्ट जोन। अब होता क्या है कि हम कई बार बच्चों को बाहर ले जाते हैं, जैसे कि किसी गेट टुगेदर में ले गए या फिर किसी ग्रोसरी स्टोर में ले गए। वहाँ पर बच्चा नए लोगों से इंटरेक्ट करता है, नए लोगों से मिलता है, जिसकी वजह से कई बार बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो आप उसे वापस से घर पर लेकर आएँ और उसे कंफर्टेबल फील कराएँ, और ताकि बच्चा चुप हो जाए। अगला रीज़न है बच्चों के रोने का जनरल डिस्कम्फर्ट। अब होता क्या है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी और उनकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि कहीं बच्चे की जो आईलैश का बाल है वो मुड़ा तो नहीं हुआ है, जो बच्चे को आंख में इरिटेट कर रहा है, या फिर बच्चे के कपड़ों में कोई ऐसा टैग तो नहीं है जो बच्चे को चुभ रहा है या उससे बच्चे को इरिटेशन हो रही है। या फिर आप बच्चे के पूरे कपड़े उतार के देखें कि कहीं कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं है, कहीं बच्चा इन रीजंस की वजह से तो नहीं रो रहा है। तो अगला रीज़न है बच्चों के रोने का इलनेस। इसमें आपको बच्चे का बॉडी टेम्परेचर चेक करना है कि कहीं बच्चे को फीवर तो नहीं है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बच्चे का टेम्परेचर 100 या 100 से ऊपर आ रहा है उसका मतलब कि बच्चे को फीवर है। तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें, क्योंकि जो बच्चों की बॉडी होती है बहुत ही सेंसिटिव होती है। वो बहुत जल्दी से वायरस और बैक्टीरिया को कैच कर लेती है, जिसकी वजह से बच्चे को फीवर, कफ, कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स नॉर्मली हो जाती हैं। तो आप बिना कोई रिस्क लिए डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।